Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And in this video, I will tell you how to start writing essays. So, writing essays can be a daunting task, but breaking it into small steps can make it more manageable than it seems. For somebody, it is biggest hurdle to start writing essays, but when you start uh, when you start writing, so आप कुछ समय बाद आराम से अच्छे से लिख लोगे। लेकिन स्टार्ट करना ही बड़ी बात होती है कि आप किस तरह स्टार्ट करें। एक स्मॉलर कोई सिंपल सा टॉपिक चूज करें एंड देन ट्राई टू स्टार्ट, गिव एन इंट्रोडक्शन एंड देन गिव अ मेन बॉडी, मतलब उसके क्या कौन से क्वेश्चंस हैं, किसके बारे में बात की जा रही है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ये कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लिखना जो है ना, वो समटाइम वी इट सिम्स वेरी अ बिगेस्ट हर्डल। सो I will tell you in this step by step. So here we go. So first step is that, one minute. So first step is that choose a topic so that you choose a topic and that you have interest and is relevant to assignment, मतलब कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड मेक श्योर इट इज़ नॉट टू ब्रॉड और नॉट टू नैरो। ऐसा टॉपिक चूज करो कि दैट इज़ नॉट टू ब्रॉड एंड नॉट टू नैरो। एंड सेकेंड स्टेप रिसर्च द टॉपिक। आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड स्टेप है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, लाइक एक्चुअली व्हाट इज टॉपिक टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में कहा गया है। एंड व्हेन फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज दैट यू नीड टू मेक अ इंट्रोडक्शन से भी पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है आपका आउटलाइन बनाना। इट मीन्स दिस इज एक्चुअली थर्ड स्टेप पार्ट। सो आउटलाइन बनाना, दैट मीन्स एक्चुअली you have to make a brainstorming. Talking about brainstorming, it is actually a great technique for generating ideas and exploring topics. So first of all, we need to identify the issues and subject that you want to brainstorm about, and we have to collect any relevant materials or information, and we need to मतलब कि हमें आउटलाइन बनाने के लिए एक किनारे रफिंग करना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। सो यस, ask what if and what not questions, and we need to connect ideas and explore different perspectives, like उसके क्या consequences हैं, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, और साथ में उसके बाद एट द एंड वी नीड टू actually describe what are issues relevant to that topic. फिर उसके बाद in introduction we need to introduce the topic
what is purpose of that topic, and provide some background information, background info. एंड देन इन मेन बॉडी आप इतना इंट्रोडक्शन लिख के उसके बाद आप मेन बॉडी से स्टार्ट कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किस तरह से आप किसी भी एसेज को लिखते हैं, बट सम पीपल स्टार्ट विथ पैराग्राफ, सम कुछ लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। हेडिंग बहुत ज़रूरी है, हेडिंग, क्योंकि उससे जैसे कि एग्जामिनर को डिफरेंशिएट करने मतलब इजी हो जाता है। एंड फिर उसके बाद आप उसमें प्रोवाइड करें, प्रोवाइड एविडेंसेस एंड एनालिसिस to support your arguments, and then in conclusion में आपको समराइज करना है, समराइज योर मेन पार्ट, आपने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, एंड एक्चुअली दिस इज अनदर वर्ड वी कैन से रीस्टेट योर थीसिस statement in different words. So we need to, इतना में मैंने ये समझा दिया, बट अगर मैं इसको आपको एक ऐसे लिख के दिखाऊंगी तो आप आराम से समझ पाओगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल राइट an essay and I will tell you how to start writing essays, and this is actually my strategy that मैं किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए essays को। ये आपको इतना मतलब this is sometime it seems very biggest hurdle, but we need to make sure that हम अगर स्टार्ट करेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे, धीरे धीरे ही सही कर पाएंगे। क्योंकि आप जैसे हम लोग सेकेंडरी स्कूल्स में एसेज लिखते हैं तो उसमें वो 2-3 पेजेस का होता है, तो वो हम लोग आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन उसमें भी आप स्ट्रक्चर देखो तो पता चलेगा कि हाँ पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसके बाद मेन बॉडी में मतलब क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके नेगेटिव क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, फिर उसके बाद उसका क्या लाभ हो रहा है, एंड देन वी राइट कंक्लूजन, एंड कुछ रिकमेंडेशन वगैरह है तो उसको भी ऐड करते हैं। तो हम इस तरह से लिखते थे। और एक बात और है कि आपको राइटिंग करना स्टार्ट करना होगा, तभी आप परफेक्टली एग्जाम में कर पाओगे। इन अपकमिंग वीडियोस आई विल राइट एसेज एंड यस, सो तब तक के लिए जय हिंद। और आपको ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरह लगा वीडियो, एंड इससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ इट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो नमस्कार एंड जय हिंद।